एक समय की बात है। सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में छोटू नाम का एक चालाक छोटा चूहा रहता था। छोटू अपनी तेज सोच और उससे भी तेज पंजों के लिए जाना जाता था। एक दिन एक ग्रामीण के घर से गुजरते हुए छोटू को एक अजीब सी चीज मिली। बढ़िया लाल मखमली कपड़े का एक टुकड़ा। अरे वाह, ये क्या है? इससे तो एक शानदार टोपी बनेगी, लेकिन इतनी छोटी टोपी कौन बना सकता है? छोटू ने बहुत सोचा। उसे गांव का दर्जी याद आया, जो अपनी फुर्तीली उंगलियों और उससे भी छोटी सुइयों के लिए जाना जाता था। लाल मखमली कपड़े को अपने पंजों में कसकर पकड़े हुए छोटू दर्जी की दुकान की ओर दौड़ा। दीवार के एक छेद से अंदर घुसते हुए उसने दर्जी को अपने काम पर झुका हुआ पाया, जो बड़ी लगन से एक रंगीन टेपेस्ट्री सी रहा था। क्षमा करें भले आदमी। छोटी सी आवाज से चौंककर दर्जी ने अपनी दुकान में चारों ओर देखा। नीचे। छोटू चिल्लाया, हवा में लाल मखमली कपड़ा लहराते हुए। ये देखकर दर्जी चकल। अच्छा, एक बोलने वाला चूहा। और तुम्हें क्या चाहिए नन्हे? भले आदमी, मैं आपके पास एक खास रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। यह बढ़िया मखमल, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेटनेस के लिए बना है। मुझे एक टोपी चाहिए साहब, एक राजा के लायक टोपी। दर्जी जोर से हंसा। एक चूहे के लिए टोपी? और तुम राजा बनना चाहते हो? छोटू बेफिक्र होकर अपनी छाती फुलाकर बोला, कुछ भी पॉसिबल है साहब, थोड़ी सी टैलेंट से और आपकी सुई से। चूहे के कॉन्फिडेंस से खुश होकर दर्जी ने उसकी बात मानने का फैसला किया। उसने ध्यान से मखमली कपड़ा लिया और कुछ कट और सिलाई के साथ एक छोटी एलिगेंट टोपी बनाई। छोटू बहुत खुश था। उसने टोपी अपने सिर पर रखी और दुकान में इधर उधर घूमने लगा। शानदार, लेकिन इसमें कुछ और चाहिए। शायद एक पंख, एक ज्वेल। कढ़ाई वाले के पास जाने के बारे में क्या ख्याल है? वो उसमें सुनहरे धागे का टच ऐड कर सकता है। इसी बीच गांव के बाहरी इलाके में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। राम लंबा और मजबूत, अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। श्याम फुर्तीला और तेज, राम के प्रति अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था। एक धूप वाली दोपहर उन्होंने पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने का फैसला किया। पास रहना श्याम, जंगल सरप्राइजेस से भरा है। श्याम ने सिर हिलाया। उसका हाथ अपनी कमर में टक्ट कुल्हाड़ी से दूर नहीं गया। उन्होंने सूखी लकड़ियों के ढेर इकट्ठा किए। उनकी आवाजें खामोश जंगल में गूंज रही थीं। अचानक एक धीमी ग्राउल ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। झाड़ियों से एक जोड़ी चमकदार आंखें दिखाई दी। भालू! राम और श्याम जम गए। भालू उनके डर को भांपते हुए उनकी ओर बढ़ा। उसके विशाल पंजे जमीन पर धड़धड़ा रहे थे। पेड़ पर चढ़ जाओ श्याम! राम चिल्लाया, श्याम को एक मजबूत ओक के पेड़ की ओर धकेलते हुए। श्याम पेड़ पर चढ़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डर के मारे देखा जैसे भालू राम के पास पहुंचा। राम एक पुरानी कहानी याद करते हुए खुद को जमीन पर गिरा दिया और बिल्कुल स्थिर लेट गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपनी सांस रोक ली, मरा हुआ होने का नाटक करते हुए। भालू ने राम के चारों ओर सूंघा। उसकी गर्म सांस उसके बालों को उड़ा रही थी। गतिहीन आकृति का क्या करना है, ये समझ न पाते हुए भालू आखिरकार घने जंगल में गायब हो गया। छोटू चूहे को आखिरकार अपनी नन्ही टोपी पर सुनहरा धागा मिल गया। वह गांव में घूमता रहा, अपने आप में एक छोटा राजा। उसने सीखा था कि बुद्धि और दृढ़ संकल्प से सबसे छोटा प्राणी भी महान चीजें हासिल कर सकता है। इसी तरह राम और श्याम गांव लौट आए, डरे हुए लेकिन अनहार्म्ड। उन्होंने अपने डर का एक साथ सामना किया था, अपनी दोस्ती की ताकत साबित करते हुए। राम की तेज सोच और श्याम की अटूट वफादारी ने दोनों को बचा लिया था। ग्रामीणों ने उनकी कहानी सुनकर उनकी बहादुरी पर आश्चर्य किया। उन्होंने सीखा कि साहस का मतलब हमेशा खतरे का सामना करना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब है अपनी बुद्धि का उपयोग करके ऑब्स्टिकल्स को दूर करना। उस दिन से राम और श्याम पूरे गांव में न केवल दोस्तों के रूप में बल्कि हीरोज के रूप में जाने जाते थे। उनकी कहानी छोटू की तरह एक रिमाइंडर बन गई कि आकार और ताकत ही ग्रेटनेस के मापदंड नहीं है। सच्चा साहस, वफादारी और थोड़ी सी चतुराई हम में से सबसे छोटे को भी ताकतवर बना सकती है।